एजेंट मॉड्यूल ने चिट्ठी जारी कर दी धमकी। चिट्ठी में पैगंबर के अपमान का बदला लेने का जिक्र। आतंकी संगठन अलकायदा ने कहा, हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर ऐसे लोगों को उड़ा देंगे। अलकायदा ने हिंदुओं को बताया भगवा आतंकवादी। कहा, देश के कई राज्यों में भगवाधारियों को जान से मार देंगे। पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा के बयान पर अलकायदा की धमकी। अलकायदा के मैसेज में टीबी डिबेट का जिक्र। नुपुर शर्मा विवाद पर पाकिस्तान की साजिश। बेनकाब पहाड़ी देशों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर चलाया कैंपेन। गल्फ देशों से भारत के अच्छे संबंध को खराब करने की साजिश। नुपुर शर्मा से जुड़े हैशटैग को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। पाकिस्तान ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप। धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। कानपुर हिंसा पर जारी एक्शन के बीच शहर काजी मौलाना अब्दुल कदूस का विवादित बयान। कहा, बुलडोजर चला तो कफन बांध कर निकलेंगे। कानपुर के शहर काजी ने पुलिस की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। कहा, आगे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। नादान बच्चे, उन्हें छोड़ देना चाहिए। कानपुर के शहर काजी मौलाना अब्दुल कदूस का दावा, पहले नमाजियों पर पथराव हुआ। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आत्मरक्षा में पत्थर फेंके। कानपुर हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी। 147 मकानों को प्रशासन ने पहचाना। कानपुर हिंसा के बाद एसआईटी जांच जारी। साजिश की तह तक जाने के लिए प्रशासन ने 4 एसआईटी का गठन किया। कानपुर हिंसा पर एक्शन को लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, जिनके चेहरे वीडियो में दिख रहे हैं सिर्फ उन पर ही कार्रवाई हो रही है। कानपुर हिंसा के बाद लोगों से पुलिस के अपील। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए हिंसा की फोटो और वीडियो पुलिस को भेजने की अपील की। कानपुर हिंसा के पीएफआई कनेक्शन की जांच तेज। पीएफआई के 5 सदस्यों में से 3 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर हिंसा पर एक्शन के बीच पीएफआई ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार। आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई हुई। यूपी में 9 जिले के डीएम का तबादला। कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का तबादला। नेहा शर्मा को निर्देशक स्थानीय निकाय बनाया गया। श्री विशाखा जी होंगे कानपुर के नए डीएम। ज्ञानवापी मामले में सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को मिली जान से मारने की धमकी। इस्लामिक संगठन ने जज को धमकी भरा पत्र भेजा। लगातार धमकी मिलने की वजह से सिविल जज की बढ़ाई गई सुरक्षा। सिविल जज रवि कुमार ने 1 माह पहले ही जताई थी सुरक्षा की चिंता। ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। वाराणसी के डीएम पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान से ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने की तैयारी। गृह मंत्रालय की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बैठक। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय वियतनाम का दौरा। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की आज रैली। शिवसेना की तरफ से सभी तैयारियां पूरी। लालू प्रसाद यादव की आज पलामू कोर्ट में होगी पेशी। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में होगी पेशी। दिल्ली वासियों को 11 जून से मिलेगी हीट वेव से राहत। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में 10 जून तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस करीब रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 9 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार। आरोपी महिला के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज। दिल्ली के पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। एक शख्स के पास से 2.7 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा। गरीब कल्याण जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना। स्वास्थ्य सेवाओं का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज एमएलसी के लिए पर्चा भरेंगे। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव होंगे मौजूद। उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मिशन 2024 समेत प्रदेश के विकास कार्यों पर होगी चर्चा। 9 जून को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करेगा यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट। यूपी के लखीमपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में मां बेटी की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। अमरोहा में लव जिहाद का मामला आया सामने। आरोपी ने पहचान छिपाकर युवती के साथ शादी की। पीड़ित युवती ने एसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। यूपी के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 8 मकानों को गिराया। अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। बुलंदशहर में युवक की फायरिंग का वीडियो वायरल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में नकाबपोश बदमाशों का पेट्रोल पंप पर हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज देर शाम ग्वालियर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। गुरुवार को मुखर्जी भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, देश में अशांति फैलाना चाहती है पीएफआई। एमपी के अशोकनगर में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा। 10,000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया। एमपी के पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत। उथली हीरा खदान से मजदूर को 25 लाख रुपए की कीमत का हीरा मिला।
एमपी के दतिया में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में 2 की मौत, कार सवार 3 घायल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए जाएंगे स्कूल, भूमिहीन पुजारियों का मानदेय बढ़ाया गया। एक्टर राजपाल यादव ने दिल्ली में डिस्प्ले ऑनलाइन गेम ऐप को किया लॉन्च, एंटरटेनमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी मदद। और अब आगे आप देखिए कि आज पूरे दिन आपका भाग्य कैसे रहने वाला है। आचार्य विक्रमादित्य से जानिए आज आपका दिन क्या है। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुड लक में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य हर रोज की तरह आपके साथ हूँ। जीवन में ग्रहों का खेल किस प्रकार से हमें आगे आने वाले समय में क्या कुछ खेल खिलाने वाला है, कैसा रहेगा हमारे लिए आज का दिन, और साथ साथ पूरे विश्व में जो युद्ध का स्तर चल रहा है। ग्रह दिखाते हैं कि आने वाले समय में युद्ध में जिस प्रकार से जो भयावह स्थिति बनी हुई है, एक बड़ा विचित्र प्रकार का युग बन रहा है। और खबरें भी आप रोज सुन रहे होंगे युद्ध की, जिस प्रकार से विभिन्न न्यूज चैनल्स दिखाते ही हैं और हमारे हिंदुस्तान पर विभिन्न प्रकार की खबरें दिखाई जा रही हैं। एक खबर आ रही है कि कहीं रूस के अंदर वहां पर राष्ट्रपति के खिलाफ कोई बड़ी लहर चलती दिखाई दे रही है, और क्या होगा उसका प्रभाव, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी हम आपको बताएंगे, और युद्ध पर भी क्या पड़ेगा ग्रहों का प्रभाव वो भी आपको बताएंगे, साथ साथ आपके प्रश्नों का समाधान भी देंगे। कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज की गुड लक में जानते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। मां अम्बे करेंगी कल्याण, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, अष्टमी तिथि है, बुधवार है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आज विद्यमान है। आज बड़ा महत्वपूर्ण योग बना हुआ है, सिद्ध नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है सिंह के उपरांत कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और साथ साथ शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। सुबह 9:06 से लेकर 10:45 तक का समय बड़ा ही शुभ रहने वाला है। बस राहु काल से आपको बचना है। आज जो राहु काल रहेगा 12:06 से लेकर 2:06 तक रहेगा। आज दुर्गाष्टमी है, और साथ साथ देवी धूम्रावती जी की भी जयंती है। आज विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति के अनुसार से शिव पूजा का बड़ा महत्व रहता है। पंचांग के अनुसार से आज दुर्गाष्टमी भी है, शुक्ला देवी का विशेष तौर पर पूजन किया जाता है, और ये वही शुक्ला देवी है जिन्होंने दैत्यों का संहार तब किया था जब देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कहा जाता है देवताओं ने भी उनकी उपासना करके उनको प्रसन्न किया, और अतः आपत्तियों से रक्षा करने के लिए जो शुक्ल देवी थी उन्होंने उपस्थित होकर समस्त राक्षसों का संहार किया। तो इसलिए आज की शुभ तिथि में हमें उनकी भी आराधना करनी चाहिए, उससे भी लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और साथ साथ आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा हम आपको बताने जा रहे हैं, और विशेष तौर पर मनोकामना सिद्धि के लिए आज का कौन सा खास उपाय करके आप जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जान लीजिए। पारिजात का वृक्ष आपने देखा होगा, हार श्रृंगार का जिसको पेड़ बोला जाता है, उसकी लकड़ी के 9 छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिएगा और सभी पर मौली लपेट लीजिए, और एक माला स्वरूप उनका बन जाएगी आपको एकत्र करने के बाद। और सायंकाल से पहले पहले किसी मंदिर में जाकर महालक्ष्मी की मूर्ति के पर उन्हें अर्पित कर दीजिए। अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन में कष्ट दूर होंगे। देखिए आज बुधवार भी, और बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विशेष दिन माना जाता है। यह भगवान दिन जो है गणेश जी को समर्पित दिन कहा जाता है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ माँ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए बड़ा अद्भुत दिन है आज। साथ साथ अभी हम बात करने जा रहे हैं युद्ध के संबंध में। युद्ध की स्थिति जिस प्रकार से चल रही है, लोगों ने सोचा भी नहीं था युद्ध इतना लंबा खिंच सकता है, और उस युद्ध के बड़े विचित्र प्रकार के प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि रूस के अंदर कुछ उठापटक की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वहां के पुतिन जो राष्ट्रपति है उनके खिलाफ कुछ विद्रोही जनक जो कार्य है वो चलते दिखाई दे रहे हैं, और लग रहा है कि पूरा यूरोप के अंदर से जिस प्रकार से कूटनीतिक युद्ध चल रहा है वहां पर कुछ नया खेल रचता दिखाई दे रहा है। और ग्रह भी दिखाते हैं, और देखिए शनि महाराज वक्री हो गए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही वक्री हुए, और बहुत तीव्र गति से शनि पुनः वक्र गति से चलते हुए कुंभ राशि में जैसे आए थे ना, उसी स्पीड से वापस चलने शुरू हो गए हैं, और आने वाले एक महीने में वापस मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ग्रहों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से दिखाई देते हैं, यदि ग्रहों की गणना देखें हम, तो साफ साफ दिखाती है कि कोई स्थिति बन सकती है, कुछ आंतरिक कलह कई देशों में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में रूस को भी सावधान हो जाना चाहिए, कोई उनके खिलाफ भी चाल चलते दिखाई दे रहे हैं लोग। पूरी यूरोपियन संघ जो है और साथ साथ अमेरिका जैसे जो बड़े देश हैं वो वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ भी कुछ खेल खेलते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह दिखाते हैं साफ जिस प्रकार से जो युद्ध शुरू हुआ था
ये ग्रहों की जो वक्र गति हुई है, शनि की वक्र गति जो हुई है, वो उसी स्थिति तक जाएगी, उसी अंश तक लेके जाएगी जब फरवरी में युद्ध आरंभ हुआ था। जिस अंश पर उन दिनों शनि महाराज थे, उसी अंश तक, उन्हीं के लगभग उसी स्थिति तक, 24 अंश तक शनि वापस वक्र गति से होके जाएंगे। ऐसा ही भयावह स्थिति बन सकती है। तो कुछ बड़े लोगों को सावधानी के साथ चलना चाहिए। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए हमें भी कुछ सावधान रहना चाहिए। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि शनि जो वक्री हुए हैं, केवल रूस के लिए ही वक्री नहीं हुए, केवल यूक्रेन के लिए ही वक्री नहीं हुए, हमारे जीवन में भी तो वक्री हो गए हैं। उसका प्रभाव हमें भी तो पड़ रहा है। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए तो वक्र गति किस प्रकार से कष्ट देने के योग बना रही है, लेकिन बाकी राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ खास बनेगा, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मामले करेंगे कल्याण। मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से परिवार में सुख शांति रहती दिखाई दे रही है। अच्छे समय का आनंद आप लेते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा भोजन के संबंध में सावधानी बरतिएगा। गर्म मसालों का बहुत ज्यादा प्रयोग, यानी बहुत चटपटा खाना आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। निजी प्रयासों से धन अर्जन करने में आज सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है। संतान से भी सुख और सहयोग मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। आज बुधवार है, गणेश जी की आराधना करें, कल्याण के योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, जान लीजिए। आज यात्रा में जाने की संभावना दिखाई देती है। धन प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। अच्छा समय बीतता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के अनुसार से। यदि हम बात करें, भाग्य आपका आज साथ देगा। हालांकि जो कुछ कष्ट होने के योग बन रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आज विरोधी आप पर थोड़े हावी होते दिखाई दे रहे हैं, भारी पड़ सकते हैं आप पर। चिंता ना करें, आप थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करें। कार्यक्षेत्र में सम्मान प्राप्त होने के योग बनेंगे। मित्रों से मुलाकात होने के योग बनेंगे। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। शुभ रंग आपके लिए रहेगा लाल। अपने इष्ट देव को नमन करें और दिन का आरंभ करें, आपके लिए शुभ होगा। मामले करेंगे कल्याण। राशियों पर बात कर रहे हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। आए व्हाट्सअप कीजिए। हाँ, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आपके प्रश्नों का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से भी देते हैं, तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत विशेष है। रेवाड़ी से सदानंद जी का एक प्रश्न आ गया। उन्होंने पिछले काफी दिनों से लग रहा है उनको कि वो पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हैं। एक निराशावादी सोच उन पर हावी हो गई है और यही लिखा है उन्होंने अपने व्हाट्सएप मैसेज में, जन्मपत्री लिखी है। देखिए, चिंता ना करें, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, जी हिंदुस्तान पे आज का गुड लक। तो चिंता क्यों करते हैं? पॉजिटिव फील यदि महसूस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं। और आजकल घर में जब से रहते हैं वहां पर भी कुछ चीजें आपके लगता है अस्त व्यस्त हो सकती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि इस गलती को आमतौर पर कुछ ज्यादा ही लोग करते हैं। नहाने के बाद बिना धोए हुए वस्त्र पहन लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव प्रभाव है। कल हम जहां घूमे वहां का उसका प्रभाव लेके आए, कपड़ों पर धोए नहीं, नहाए बिना ही उनको खासतौर पर नहाने के बाद फिर वही वस्त्र हमने धारण कर लिए, तो इसका पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ये भी कारण हो सकता है। मनोमस्तिष्क पे निराशावादी सोच पे हावी हो सकती है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इसको सुधारने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिएगा, कुछ ही देर में आप इसका प्रभाव दे सकते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे। आपके ग्रह दिखा रहे हैं कुछ परिवर्तन के योग बनेंगे। चिंता ना करें। आपके मन में भी चल रहा है कोई प्रश्न, तो चिंता ना करें। इस चैनल पर मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आपके प्रश्नों का समाधान दूंगा। कार्यक्रम आगे चलाते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। मिथुन राशि वालों, कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बेहतर साबित होता दिखाई दे रहा है। आपकी बातों को सुना जाता, समझा जाता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में समय शांतिपूर्ण रहेगा। मानसिक तौर पर पसंद दिखाई देते हैं। आज आपकी राशि के अनुसार से ऐसे दिख रहा है। इसका प्रभाव आपके क्षेत्र में भी पड़ने वाला है। काम जिसमें करते हैं आप, लेन देन में थोड़ी सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा नारंगी। सूर्य उदित हो रहे हैं, देखिए आपके समक्ष हैं, उनको ध्यान करिए। स्नान करने के उपरांत उन्हें अर्घ्य दीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, जान लीजिए। आज प्यार के मामले में दिन अच्छा दिखाई देता है। अच्छे अनुभव होने के योग दिखाई देते हैं। आमदनी में वृद्धि के संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं, ग्रह दिखाते हैं। आज किसी कलात्मक कार्य में आपकी रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। विद्यार्थी जो है उनका मन पढ़ाई में लगता दिखाई दे रहा है, उसका लाभ ले लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए जो है वो क्रीम है। देखिए, बुधवार का दिन है, पक्षियों की सेवा करें। पक्षियों को हरी मूंग की दाल थोड़ी सी डाल दीजिए, आपके कष्ट कम होंगे। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, देखिए शनि हो गए परिवर्तित। जान लीजिए सिंह राशि वालों, आपके लिए क्या कुछ खेल होने वाला है। मामले करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों, आज यात्रा का मौका मिलता दिखाई दे रहा है। मान सम्मान में वृद्धि के संकेत होंगे, पर कार्यक्षेत्र में हल्का फुल्का तनाव आपको परेशान कर सकता है। प्रेम के मामले में थोड़ा सावधान रहते हुए काम करें। किसी तीसरे का हस्तक्षेप आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। आप इस बात को खासतौर पे सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें।
और परेशानी का कारण बन सकता है। किसी तीसरे को इस्तेमाल नहीं, आप दोनों लोग डायरेक्टली बात कर लीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। जरूरतमंद लोगों को आर्थिक तौर पर सहयोग करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। मामे करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए थोड़ा कमजोर रहता दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके लिए समय पक्ष में रहेगा। विजय प्राप्त होने के योग बनेंगे और साथ साथ कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है, चिंता ना करें, उपाय बताएंगे। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। आज बड़ा शुभ तिथि है, शिव की उपासना करने का दिन है, शुक्ला देवी की आराधना करने का दिन है। शिवलिंग पर गन्ने के रस को अर्पित करें, कल्याण होगा। माँ में करेंगे कल्याण। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और इस वक्त प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने अपने प्रश्न को भेजा है, जानना चाहते हैं जिसकी हथेली के सेंटर में 2-2 त्रिकोण बन जाएं उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जिस जातक की हथेली में 2-2 त्रिभुज बने हुए हों उसको दैविक कृपा प्राप्ति के अद्भुत संकेत होते हैं। हर चीज का इंट्यूशन पहले होता है और उसके जीवन में कभी कभी असफलता का सामना करने के योग जो बनते हैं, कई बार लोग बनते हैं वो नहीं बनते ऐसे लोगों से। न जाने किस माध्यम से किस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो जाएगा, ईश्वरीय कृपा उसके जीवन में बढ़ती है। आर्थिक समृद्धि प्राप्ति के योग बनते हैं, बहुत खुशहाल जीवन बनने के योग बन जाते हैं और लोग ना चाहते हुए भी उसकी सेवा करने के योग बनाते हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे ही सब कोई। दान पुण्य करें, चिंता ना करें, इस योग को और बढ़ाएं, आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त होगी। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ाता दिखाई दे रहा है, प्रेम को बढ़ाने वाला दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर तरीके से बीतता दिखाई दे रहा है। अतिथि का आगमन होने के योग बन सकते हैं। किसी मित्र मंडली के साथ मिलने का प्राप्ति का अवसर आपको प्राप्त होगा। कुटुंब जनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ग्रह दिखाते हैं कि शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। आज बुधवार है, पालक का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, शुभ रहेगा। मामे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है दिन जान लीजिए। आज कार्यों में सफलता मिलने का योग बन सकता है, परंतु थोड़ा संदेह है उसमें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहते हुए काम करें। आर्थिक तौर पर सफलता प्राप्त हो सकती है, थोड़ा उपाय करना पड़ेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों पर विश्वास करना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो विश्वास के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए काम करने का प्रयास करें। शुभ अंक 4 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें, गणेश जी के आशीर्वाद से विघ्न दूर होंगे। मामे करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं स्वप्न विज्ञान के बारे में। देखिए, स्वप्न विज्ञान के संबंध में बड़ा विचित्र बातें हैं। सपने दिखाते हैं भविष्य को। गुरुग्राम से जयराम जी का एक प्रश्न आया। उन्होंने सपने में देखा कि समुद्री तूफान, सुनामी जैसी कोई स्थिति चीज बनती दिखाई दे रही है। जानना चाहते हैं संकेत क्या है। सपने में तूफान देखना, समुद्री तूफान देखना शुभ नहीं माना जाता। विपरीत स्थिति, विपरीत परिस्थिति बनने का योग बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में विकट परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान हो जाएं। और शनि परिवर्तित हो रहे हैं, वक्र गति हो गई है। आने वाले समय में वक्र गति से चलते हुए राशि भी परिवर्तित करने जा रहे हैं। फिर वही 2 साल पुराना योग बन सकता है, तो ऐसे में सावधान रखिए। भारी नुकसान होने के योग बन सकते हैं, उसके लिए शनि का उपाय कर लीजिए। कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। ये जो सुनामी आपके जीवन में आपको दिखाई दे रही है ना, ये कष्ट बनाने के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप शनि को शांत करने का प्रयास करें, आपके लिए शुभ होगा। मामे करेंगे कल्याण। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और स्वप्न विज्ञान के संबंध में। एक और जो प्रश्न आया है हमारे पास, दिल्ली से आया है वो प्रश्न, और मृत्युंजय जी का प्रश्न है। उन्होंने सपने में देखा बछड़ा और जानना चाहते संकेत क्या है। देखिए, सपने में बछड़े का दिखना शुभ संकेत है। गाय का बछड़ा दिखना बड़ा सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगा। आने वाले समय में आप आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं। कारोबार में विस्तार की योजना बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में काम और करें, नित्य प्रति गौ सेवा कर लिया कीजिए। ये संकेत है कि आप गौ सेवा करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे और वहां बछड़ा भी मिल जाएगा आपको, तो उसको थोड़ी हरी घास खिला दिया कीजिए, रोटी खिला दिया कीजिए। देखिए, स्नेह के साथ यदि काम करेंगे तो बहुत ही सुंदर वित्तीय स्तर पर लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ दे सकते हैं। मामे करेंगे कल्याण। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपका फोकस जो है पूरा काम पर रहता दिखाई दे रहा है। आपके लिए बेहतर परिणाम के लिए अच्छा रहेगा, लाभ हासिल कर सकते हैं आप। और परिवार में थोड़ी सी गर्मा गर्मी होने के योग दिखाई देते हैं, वो स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहती दिखाई दे रही है। आपके विरोधियों से आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर उनके खासतौर पर दूर्वा समर्पित करें और सिंदूर चढ़ाएं, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए बढ़िया साबित होता दिखाई दे रहा है। आमदनी का नया रास्ता प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा उतावलापन, जल्दबाजी से आपको बचना चाहिए। शांति के साथ धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होगा। संतान को सुख मिलता दिखाई दे रहा है। चुनौती आपके सामने आती दिखाई दे रही। कार्यक्षेत्र में थोड़ा बदलाव करने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। गाय का हरा चारा दीजिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण के योग बनेगा।
मां अंबे करेंगी कल्याण। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। आज मानसिक तनाव बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, खर्चों में थोड़ी अधिकता आपको परेशान कर सकती है, आर्थिक स्थिति पर बोझा पड़ता दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए आज समय अच्छा दिखाई देता है, आपकी कार्यकुशलता अच्छी होगी, इसका लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। शालिग्राम जी की पूजा करें, उन पर तुलसी अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। मां अंबे करेंगे कल्याण। मीन राशि वालों के लिए आज का समय कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपके लिए मन को प्रसन्नदायक होता दिखाई दे रहा है, कार्य में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव परेशान कर सकता है। संतान के लिए समय बेहतर होगा। कानून के विरुद्ध कोई कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय पक्ष में रहेगा। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। हरी सब्जी का दान करना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। आज बुधवार का दिन है, आपके लिए दिन शुभ होगा। मां अंबे करेंगी कल्याण। वर्क फ्रॉम होम की स्थिति बन गई है और उससे कुछ आसानी भी हुई है, लेकिन कुछ समस्या भी उत्पन्न हो गई है। लोग मोटे होते चले जा रहे हैं। आपने आपको फिट रखने का आपको प्रयास करें। वर्क फ्रॉम होम के कई फायदे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बाद जो स्थिति बनी है वो ऐसी दिखाई देती कि आने वाले समय में जो समय की तो बचत हो रही है, लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव हो गया है सेहत पर। बहुत लोग आलसी हो गए हैं और ऑफिस में जाते हैं तो जल्दी तैयार भी हो जाते थे, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई है कि शरीर को फिट रखने के लिए बैठे बैठे आलसी होने के कारण से वजन बढ़ना शुरू हो गया है। कैलोरी बर्न नहीं हो पाती प्रॉपर्ली, तो वजन बढ़ना एक ऐसी समस्या है जिसके पीछे आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग वजन कम करने चाहते जरूर हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना चाहते नहीं है, पीछे हट जाते। सबसे पहले तो आपको करना होगा वॉक। नित्य प्रति बैठे बैठे वजन बढ़ रहा है तो इसलिए वॉक करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले वॉक करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हेल्दी टिप्स अपनाइए। अपने वजन को कम करने के लिए चाहने के लिए सबसे पहली चीज आप जो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, चाय और कॉफी में चीनी हटा दीजिए। नेचुरल शुगर का इस्तेमाल करना प्रयास करें। रिफाइंड शुगर से वजन जो आप लेते हैं शुगर, उससे वजन बढ़ता है, अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो जाती है। डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करें जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएं। ऐसी फाइबर कंटेंट ज्यादा लें। खासतौर पे ग्रीन टी को जोड़ दीजिए। इसके अलावा मखाने, ड्राई फ्रूट इत्यादि का थोड़ा इस्तेमाल करने का प्रयास करें, उससे मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। साथ साथ एक्स्ट्रा जो वजन बढ़ रहा है उसमें खासतौर पे कई प्रकार से आपको अपने बोल्ड स्टेप लेने का प्रयास करना चाहिए। अपने आप को फिट रखना बेहतर है। अपने पोस्चरल डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए, उस बात का ध्यान रखें। आपके पोस्चर खराब होने के कारण से, बैठने बहुत ज्यादा तरीके खराब होने से कई बार लोअर बैक में पेन बढ़ जाता है, उसके कारण से वॉक और कम हो जाती है। तो इसलिए पोस्चरल डिसऑर्डर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जहां बैठकर आप काम कर रहे हैं, बैठे बैठे कई बार आपकी स्थिति जो हो जाती है उसमें आपकी बॉडी में 15-20 मिनट बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए उठें, थोड़ा घूम के आए, वजन घटाएं, उससे लाभ प्राप्त होगा। कम से कम 10,000 स्टेप नित्य प्रति चलें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको इस्तेमाल करने का प्रयास करें। आजकल मोबाइल्स में सब ऐप होती हैं, तो नित्य प्रति अपने आपको मोटिवेट करने का प्रयास करें। जैसे ही टाइम मिल जाए थोड़ा वॉक करके आइए, बाहर निकल के जाइए, देखिएगा ऐसी स्थिति में आपको लाभ प्राप्त होगा। मां अंबे करेंगे कल्याण। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे इस समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर हिंसा कांड में आरोपियों पर हो रही कार्रवाई से कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई है। इस कड़ी में अब कानपुर के शहर काजी ने एक बवाली बयान दिया और धमकी भी दी। रिपोर्ट देखिए। कानपुर हिंसा कांड पर शहर काजी अब्दुल कुद्दूस ने मुंह खोला तो शहर में अमन की दुहाई के नाम पर उनकी जुबान पर धमकी उतर आई। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सबसे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में, ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। शहर काजी ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात के बाद दंगाइयों का बचाव किया। कहा कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, पत्थर इमारतों से बरसाए गए। कानपुर पुलिस ने सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान कर शहर में उनके पोस्टर चिपकाए हैं। कानपुर हिंसा के बाद इलाके की 100 अवैध इमारतों पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई है। इनमें वो 15 इमारतें शामिल हैं जिसे KDA सील कर चुकी है। कानपुर हिंसा कांड के मास्टरमाइंड का PFI कनेक्शन भी सामने आ चुका है। पुलिस बाकी कड़ियां भी आपस में जोड़ने में जुटी है और इसी पर अभी तक चुप्पी साध रखी PFI ने अब मुंह खोल दिया है। दावा यह किया है कि कानपुर हिंसा के आरोपियों से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, जबकि रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में हिंसा के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। दबिश देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही। सीसीटीवी में पहचाने गए चेहरों के पोस्टर की दूसरी सीरीज शहर में लग चुकी है। ये पर्टिकुलर जो पॉकेट थी, इस अभी कुछ इस रणनीति में अछूती थी,
तो निश्चित ही ये आइडेंटिफिकेशन का काम जो है वो केडीए के अधिकारी, वहाँ के जो जोनल अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम में। पोस्टर के बाद पत्थरबाज खौफजदा हैं और बुलडोजर की कार्रवाई से बचने के लिए थाने में सरेंडर कर रहे हैं। मास्टरमाइंड हयात के कहने पर विवादित बैनर पोस्टर छानने वाला प्रिंटर पर भी पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है। इसी कड़ी में बांसमंडी से एक लकड़ी कारोबारी को पुलिस ने सादी वर्दी में उठाया। उसका सीसीटीवी वायरल भी हो रहा है। कानपुर हिंसाकांड के मास्टरमाइंड हयात हाशमी का पीएफआई कनेक्शन पुलिस के हाथ लग चुका है। उसकी पत्नी कानपुर हिंसाकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रही। राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव, दो समुदायों के बीच झड़प के बाद रविवार को पथराव और फायरिंग हुई थी और एक बार फिर से पथराव और फायरिंग की घटना। जोधपुर में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात। जोधपुर झड़प मामले में 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल ने चिट्ठी जारी कर दी धमकी। चिट्ठी में पैगंबर के अपमान का बदला लेने का जिक्र। आतंकी संगठन अलकायदा ने कहा, हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर ऐसे लोगों को उड़ा देंगे। अलकायदा ने हिंदुओं को बताया भगवा आतंकवादी। कहा, देश के कई राज्यों में भगवाधारियों को जान से मार देंगे। पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा के बयान पर अलकायदा की धमकी। अलकायदा के मैसेज में टीबी डिबेट का जिक्र। नुपुर शर्मा विवाद पर पाकिस्तान की साजिश, बेनकाब पहाड़ी देशों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर चलाया कैंपेन। गल्फ देशों से भारत के अच्छे संबंध को खराब करने की साजिश। नुपुर शर्मा से जुड़े हैशटैग को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। पाकिस्तान ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप, धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। कानपुर हिंसा पर जारी एक्शन के बीच शहर काजी मौलाना अब्दुल कदूस का विवादित बयान। कहा, बुलडोजर चला तो कफन बांध कर निकलेंगे। कानपुर के शहर काजी ने पुलिस की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। कहा, अब आगे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, नादान बच्चे उन्हें छोड़ देना चाहिए। कानपुर के शहर काजी मौलाना अब्दुल कदूस का दावा, पहले नमाजियों पर पथराव हुआ, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आत्मरक्षा में पत्थर फेंके। कानपुर हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी, 147 मकानों को प्रशासन ने पहचाना। कानपुर हिंसा के बाद एसआईटी जांच जारी, साजिश की तह तक जाने के लिए प्रशासन ने 4 एसआईटी का गठन किया। कानपुर हिंसा पर एक्शन को लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, जिनके चेहरे वीडियो में दिख रहे हैं सिर्फ उन पर ही कार्रवाई हो रही है। कानपुर हिंसा के बाद लोगों से पुलिस की अपील, उपद्रवियों को पकड़ने के लिए हिंसा की फोटो और वीडियो पुलिस को भेजने की अपील की। कानपुर हिंसा के पीएफआई कनेक्शन की जांच तेज, पीएफआई के 5 सदस्यों में से 3 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर हिंसा पर एक्शन के बीच पीएफआई ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार, आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई हुई। यूपी में 9 जिले के डीएम का तबादला, कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का तबादला। नेहा शर्मा को निर्देशक स्थानीय निकाय बनाया गया। श्री विशाखा जी होंगे कानपुर के नए डीएम। ज्ञानवापी मामले में सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को मिली जान से मारने की धमकी। इस्लामिक संगठन ने जज को धमकी भरा पत्र भेजा। लगातार धमकी मिलने की वजह से सिविल जज की बढ़ाई गई सुरक्षा। सिविल जज रवि कुमार ने 1 माह पहले ही जताई थी सुरक्षा की चिंता। ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वाराणसी के डीएम पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान से ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने की तैयारी, गृह मंत्रालय की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बैठक। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय वियतनाम का दौरा, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की आज रैली, शिवसेना की तरफ से सभी तैयारियां पूरी। लालू प्रसाद यादव की आज पलामू कोर्ट में होगी पेशी, आचार संहिता के उल्लंघन मामले में होगी पेशी। दिल्ली वासियों को 11 जून से मिलेगी हीट वेव से राहत, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में 10 जून तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस करीब रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 9 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार, आरोपी महिला के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज। दिल्ली के पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, एक शख्स के पास से 2.7 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा, गरीब कल्याण जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य सेवाओं का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी।
सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज एमएलसी के लिए पर्चा भरेंगे। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव होंगे मौजूद। उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मिशन 2024 समेत प्रदेश के विकास कार्यों पर होगी चर्चा। 9 जून को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करेगा यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट। यूपी के लखीमपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में मां बेटी की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। अमरोहा में लव जिहाद का मामला आया सामने। आरोपी ने पहचान छिपाकर युवती के साथ शादी की। पीड़ित युवती ने एसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। यूपी के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 8 मकानों को गिराया। अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। बुलंदशहर में युवक की फायरिंग का वीडियो वायरल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में नकाबपोश बदमाशों का पेट्रोल पंप पर हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज देर शाम ग्वालियर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। गुरुवार को मुखर्जी भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा, देश में अशांति फैलाना चाहती है पीएफआई। एमपी के अशोकनगर में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा। 10,000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया। एमपी के पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत। उथली हीरा खदान से मजदूर को 25 लाख रुपए की कीमत का हीरा मिला। एमपी के दतिया में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 की मौत, कार सवार 3 घायल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए जाएंगे स्कूल। भूमिहीन पुजारियों का मानदेय बढ़ाया गया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। फटाफट अंदाज में खबरें शुरू करने का वक्त हो चुका है। शहर शहर हर खबर के साथ आपके सामने हाजिर है जी हिंदुस्तान। लेकिन उससे पहले बताते हैं आपको कि आज हमारी किन खबरों पर नजरें रहने वाली है। देखिए, ग्राउंड जीरो से हम कौन कौन सी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी है वो हम आपको बताते हैं। आज की पहली बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई है। इस पूरे मामले में जो सुनवाई हो रही है उसके जो जज हैं रवि दिवाकर को अब धमकी मिली है। जस्टिस दिवाकर को इस्लामिक आगाज नाम के कट्टरपंथी संगठन ने धमकी दी है। चिट्ठी में यह लिखा है कि वो ज्ञानवापी को मंदिर घोषित करने की साजिश रच रहे हैं। धमकी मिलने के बाद जस्टिस दिवाकर ने यूपी के डीजीपी और अपर प्रमुख सचिव गृह की शिकायत की, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। आतंकी संगठन अलकायदा की गीदड़ भपकी से जुड़ी हुई ये खबर है। पैगंबर मोहम्मद को लेकर छिड़े संग्राम के बीच अलकायदा ने भारत के बड़े शहरों को दहलाने की धमकी दी है। इसके लिए अलकायदा ने बकायदा एक धमकी भरी चिट्ठी जारी की है और लिखा है कि पैगंबर साहिब की तौहीन करने वालों को चुन चुनकर मारा जाएगा। पूरी रिपोर्ट अब से कुछ ही देर में हम आप तक पहुंचाएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर कौन सी है आपको बताएंगी मेरी सहयोगी प्रिया। शुक्रिया करिश्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आज की जो तीसरी खबर है वो आप मुझसे जानिए। कानपुर हिंसा से जुड़ी तीसरी खबर है। कानपुर के शहर काजी ने मुस्लिमों को उकसाने वाला बयान दिया है। साथ ही दंगाइयों की धरपकड़ को गलत करार दिया। उनकी दलील है कि पुलिस बेकसूर मुस्लिम लड़कों को जबरदस्ती फंसा रही है। साथ ही काजी कुदूस ने एलानिया तौर पर यह तक कह डाला कि अब मुसलमान सिर पर कफन बांध चुका है और ऐसे ही निकलेगा, मरने मारने का वक्त आ चुका है, और धमकी भी दी है। इससे जुड़ी हर एक अपडेट ग्राउंड जीरो से हम आपको देंगे। आज की जो चौथी खबर है वो भी जानिए। मोदी सरकार के अग्निपथ से जुड़ी ये चौथी खबर है। तीनों सेनाओं में भर्ती का नया प्लान लागू होने वाला है। अग्निपथ के जरिए सेना में आने वाले तमाम जाबाजों को अग्निवीर के नाम से अब जाना जाएगा। इस नई योजना में क्या कुछ खास होगा, कैसे युवा इसमें भर्ती ले सकते हैं, हम आगे आपको विस्तार के साथ बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस योजना से कैसे लाखों युवाओं के सेना में जाने का जो रास्ता है वो साफ होगा। तो आज दिन भर की खबरों का सिलसिला हिंदुस्तान पर लगातार जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले देखिए इस वक्त की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान के जोधपुर में रोड रेस के बाद बवाल। 2 लोगों की लड़ाई में 2 संप्रदाय के लोग आपस में भिड़े। झड़प के बाद पथराव और फायरिंग। जोधपुर में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू की गई। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात। जोधपुर झड़प मामले में 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी। दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में फिदायीन हमले की धमकी।
आतंकी संगठन अलकायदा के लगातार धमकी के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल ने एक चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी में पैगंबर के अपमान का बदला लेने का जिक्र किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने कहा कि हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर ऐसे लोगों को उड़ा देंगे। अलकायदा ने हिंदुओं को बताया भगवाधारी आतंकवादी। कहा देश के कई राज्यों में भगवाधारियों को जान से मार देंगे। पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा के बयान पर अलकायदा की धमकी। अलकायदा के मैसेज में टीवी डिबेट का जिक्र। आतंकी संगठन की धमकी के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। धमकियां मिलने के बाद नुपुर शर्मा और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर 15 से ज्यादा मुस्लिम देश नाराज हुए। माफी मांग चुकी नुपुर शर्मा को की पार्टी कर चुकी है मुस्लिम। नुपुर शर्मा विवाद पर पाकिस्तान की साजिश हुई बेनकाब। पहाड़ी देशों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में फॉलोअर्स के कराए ट्वीट। लोगों को भारत के खिलाफ भड़काया। गल्फ देशों से भारत के अच्छे संबंध को खराब करने की साजिश है। ये नुपुर शर्मा से जुड़े हैशटैग को भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। पाकिस्तान ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप। धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। कानपुर हिंसा पर जारी एक्शन के बीच शहर काजी मौलाना अब्दुल कदूस का विवादित बयान। का बुलडोजर चला तो कफन बांधकर निकलेंगे। कानपुर के शहर काजी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा अब आगे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। नादान बच्चे हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। कानपुर के शहर काजी मौलाना अब्दुल कदूस का दावा पहले नमाजियों पर पथरा हुआ। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आत्मरक्षा में पत्थर फेंके। कानपुर हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 147 मकानों की प्रशासन ने पहचान की। कानपुर हिंसा के बाद एसआईटी जांच जारी। साजिश की तह तक जाने के लिए प्रशासन ने 4 एसआईटी का गठन किया। कानपुर हिंसा पर एक्शन को लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान आया सामने। कहा जिनके चेहरे वीडियो में दिख रहे हैं सिर्फ उन पर ही कार्रवाई हो रही है। कानपुर हिंसा के बाद लोगों से पुलिस की अपील। उपद्रवियों को पकड़ने के लिए हिंसा की फोटो और वीडियो पुलिस को भेजने की अपील की। कानपुर हिंसा के पीएफआई कनेक्शन की जांच अब तेज हुई। पीएफआई के 5 सदस्यों में से 3 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कानपुर हिंसा पर एक्शन के बीच पीएफआई ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार हुए। आपत्तिजनक पोस्ट करने में हुई कार्रवाई। कानपुर हिंसा के बाद यूपी सरकार सख्त। यूपी में 21 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा को हटाया गया। कानपुर हिंसा मामले में आगे जांच जारी। लेकिन अब ज्ञानवापी मामले में सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को मिली जान से मारने की धमकी। इस्लामिक संगठन ने जज को धमकी भरा पत्र भेजा। लगातार धमकी मिलने की वजह से सिविल जज की बढ़ाई गई सुरक्षा। सिविल जज रवि कुमार ने 1 माह पहले ही जताई थी सुरक्षा की चिंता। ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग पर अड़े स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद। वाराणसी में डीएम पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान से ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने की तैयारी। गृह मंत्रालय की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर हुई बैठक। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की लगेगी मुहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय वियतनाम का दौरा। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की आज रैली। शिवसेना की तरफ से सभी तैयारियां पूरी। लालू प्रसाद यादव की आज पलामू कोर्ट में होगी पेशी। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में होगी पेशी। चिट्ठी से मिली धमकी मामले में सलमान खान ने जारी किया बयान। कहा फिलहाल मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारा किसी से विवाद नहीं है। हमें किसी पर शक नहीं है। सीडीएस के नियुक्ति के नियमों में केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव। रिटायर्ड 3 स्टार जनरल भी बन सकते हैं अब सीडीएस। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। घाटी में आतंक के खिलाफ एक्शन अब तेज। घाटी में बीते 24 घंटे में 4 आतंकी ढेर हुए। घाटी में मारे गए 4 आतंकियों में से 3 पाकिस्तानी। आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। गृह मंत्री की बैठक के बाद एक्शन हुआ तेज। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए। आर्थिक अपराध इकाई ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ाबंदी। शिवसेना ने अपने विधायकों को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिफ्ट किया। राज्यसभा चुनाव में अनिल देशमुख और नवाब मलिक की वोट देने वाली याचिका पर ईडी ने विरोध जताया। मामले में बुधवार को होगी सुनवाई।
दिल्ली वासियों को 11 जून से मिलेगी हीटवेव से राहत। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में 10 जून तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 9 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार हुई। आरोपी महिला के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दिल्ली के पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई। एक शख्स के पास से 2.7 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा। गरीब कल्याण जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना। स्वास्थ्य सेवाओं को करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज एमएलसी के लिए भरेंगे पर्चा। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मिशन 2024 समेत प्रदेश के विकास पर होगी चर्चा। 9 जून को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी करेगा यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होंगे रिजल्ट्स। यूपी के लखीमपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में मां बेटी की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। अमरोहा में लव जिहाद का मामला आया सामने। आरोपी ने पहचान छिपाकर युवती के साथ शादी की। पीड़ित युवती ने एसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। यूपी के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने 8 मकानों को गिराया। अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला गया। बुलंदशहर में युवक की फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बलिया में नकाबपोश बदमाशों का पेट्रोल पंप पर हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर योगेंद्र रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। एंटी करप्शन टीम ने 35,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। नोएडा के सेक्टर 82 में सीएनजी पंप के पास एक बस में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आजमगढ़ में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। वीडियो वायरल। जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण की भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई। 850 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में छात्रा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। गैंगरेप के बाद छात्रा की हत्या। महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। उन्नाव दलित किशोरी हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। विरोधियों को फंसाने के लिए पिता ने ही की थी किशोरी की हत्या। प्राइवेट पार्ट में पहुंचाई थी चोट। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आबकारी विभाग के सिपाही के शराब पीते वीडियो हुआ वायरल। आबकारी अधिकारी ने जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। यूपी के कानपुर में बाइक सवार युवक को पुलिस ने जमकर पीटा। पुलिस की पिटाई से युवक घायल। सड़क किनारे खड़ी बाइक से पुलिस की गाड़ी छूने पर पिटाई की। जालौन में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। अवैध रूप से संचालित 10 बस स्टैंड को ध्वस्त किया। आज देर शाम ग्वालियर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। गुरुवार को मुखर्जी भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। नगरीय निकाय चुनाव पर भी होगा मंथन। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया सामने। कहा देश में अशांति फैलाना चाहती है पीएफआई। एमपी के अशोकनगर में अवैध फैक्ट्री पर छापा। 10,000 लीटर कच्ची शराब को किया गया नष्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत। उथली हीरा खदान से मजदूर को 25 लाख रुपए की कीमत का हीरा मिला। एमपी के दतिया में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 की मौत, कार सवार 3 लोग जख्मी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बनाए जाएंगे स्कूल। भूमिहीन पुजारियों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। पटना में 100 की स्पीड में पराठा भर रहे बाइकर्स के सामने आ गई महिला। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती। वीडियो हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। वारदात में महिला समेत 3 लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो भी वायरल। यूपी के अलीगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर युवक के साथ बेरहमी से की गई लाठी डंडों से मारपीट। मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के संभल में शराब के नशे में धुत दबंगों ने गंगा घाट पर ग्रामीणों और महिलाओं के साथ मारपीट की। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी निलंबित श्रद्धालुओं के मूर्ति के करीब तक जाने का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 2 ट्रकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। ट्रक चालक और क्लीनर ट्रक में फंसे कंटेनर से कटर से काटकर दोनों को निकाला गया। गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में एक बार फिर से तेज रफ्तार कार का कहर। जगुआर कार सवार ने 3 रेहड़ी वालों को मारी जोरदार टक्कर। घायल 3 रेहड़ी वालों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के हरदा में कच्चे तेल का टैंकर पलटा। नाली में बहने लगा तेल। स्थानीय लोग कच्चे तेल को उठाकर ले गए घर।
हरियाणा के करनाल चांदसराय में नशा तस्करी की शिकायत पर कार्रवाई। नारकोटिक्स सेल की टीम ने लगभग 2 दर्जन घरों की तलाशी ली। ग्रेटर नोएडा में महिलाओं के भेष में गांजा बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को चकमा देकर लिए साड़ी और सूट पहनकर बेचते थे गांजा। लखनऊ में बीजेपी और एसपी विधायकों के बीच खेला गया क्रिकेट मैच। विधायकों के बीच हुए फ्रेंडली क्रिकेट मैच में खूब लगे चौके छक्के। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हाथ पर रेपिस्ट का नाम लिखकर फांसी पर झूली नाबालिग किशोरी। इलाज के दौरान मौत हुई। अश्लील वीडियो बनाकर कर रहा था एक शख्स ब्लैकमेल। यूपी के देवरिया में जीएम के औचक निरीक्षण से जनपद में मचा हड़कंप। अनियमितता मिलने पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित। 14 लाख की रिकवरी का भी आदेश। छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम कार्यालय में नहाकर लोगों ने किया अनोखा प्रदर्शन। पीने का पानी नहीं मिलने से परेशान है लोग। यूपी के गोंडा में गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर आसपास की कई दुकानें जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। एमपी में शाहजहांपुर के जिला चिकित्सालय के सामने लोगों ने एक मोटरसाइकिल चोर को जमकर पीटा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में साइकिल सवार। सिर से पैर तक रौंदते हुए निकला डंपर। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ता टहलाने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद। सोसाइटी के निवासियों का आरोप, आए दिन कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट सोसाइटी में मचाते हैं उत्पात। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक व्यापारी के साथ आधा दर्जन युवकों ने मारपीट की। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में हुई है। जयपुर में गलता की पहाड़ियों पर फिर दिखा तेंदुआ। आश्रम संचालक हरपाल सिंह को दिखा तेंदुआ। बताया जा रहा है कि तेंदुआ पानी पीने पहाड़ी से आया था आश्रम। यूक्रेन के डोनबास में रूसी हमले जारी और यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने दागी मिसाइलें। यूक्रेन का दावा कि रूसी हमले में 1 की हुई मौत, 1 घायल। यूएन काउंसिल की बैठक में रूस पर भड़के यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट। कहा रूस की वजह से पैदा हुआ खाद्य संकट। यूक्रेन में रूस कर रहा है मानव अधिकारों का हनन। अमेरिकी हथियारों से रूस का सामना कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को मिल रही हैं विदेशी हथियारों। रूस का कर चुका है विरोध। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना की गाड़ियों को किया तबाह। होवित्जर तोप से किया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी आर्मी के बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों को निशाना बना रही है यूक्रेनी सेना। पूर्वी यूक्रेन में हमला। रूसी हमले को भारी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सेना पर किया जोरदार पलटवार। इज्जियम में रूसी सेना के टैंक को पूरी तरह से किया गया तबाह। रूसी सैन्य वाहन और हथियारों पर हमला कर रही यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी सैनिकों ने होवित्जर M777 से रूसी टैंक पर अटैक किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले युद्ध की वजह से फंसा 7.5 करोड़ टन अनाज के सुरक्षित निर्यात के लिए यूक्रेन को चाहिए एंटी शिप हथियार। यूक्रेनी नेशनल गार्ड ने एक रूसी वाहन पर घात लगाकर हमला किया। एक RK-3 ATGM का इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा। 9 जून को होने वाले पहले T20 मैच की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग जारी। मिताली राज आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 7वें स्थान पर और स्मृति मंधाना 9वें स्थान पर बनी। चलिए अब खबरों पे विस्तार से नजर डालते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अब और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि ईडी ने दावा किया है कि जैन के करीब के घर से करीब 3 करोड़ रुपए कैश और 100 से ज्यादा सोने के सिक्के मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में घिरे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर ईडी ने नया दावा किया। ईडी के मुताबिक सत्येंद्र जैन के करीबी के घर से 2 करोड़ 82 लाख कैश बरामद किया गया और 133 सोने के सिक्के भी मिले हैं, जिनका वजन 1 किलो 800 ग्राम बताया जा रहा है। ईडी ने छापेमारी के दौरान करोड़ों की नकदी बरामद की है और इस बीच सत्येंद्र जैन पर हुए नए खुलासे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी जी के पास एजेंसियों की ताकत है और हमारे साथ भगवान है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जैन का बचाव किया है। और मुझे लगता है कि ईडी सीधा सीधा केंद्र सरकार के इशारे पे सत्येंद्र जैन साहब जैसे अत्यधिक धार्मिक आदमी के साथ और उनके परिवार के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है। वहीं बीजेपी में पूरे मामले पर सत्येंद्र जैन के साथ केजरीवाल पर भी आरोपों की बारिश कर दी। केजरीवाल जी की मजबूरी है बार बार सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देना, क्योंकि वो पार्टनर इन क्राइम है। फिलहाल सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 जून तक ईडी की कस्टडी में है।
न्यूज शो के डिबेट में पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा की बयानबाजी पर अब सियासत गर्मा गई है। अरब देशों तक हल्ला मचाया जा रहा है। दरअसल खुफिया एजेंसी ने इसके पीछे पाकिस्तान की सनसनीखेज साजिश बताई है और इसका भंडाफोड़ किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के संभल में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, तो वहीं महाराष्ट्र में दर्ज कराए गए केस पर पुलिस ने उन्हें 22 जून को पूछताछ के लिए पेश होने का समन भेजा है। जहाँ भी एफआईआर दाखिल हुई है, पैदनी में दाखिल हुई है, उनको बुलाकर उनसे उनका जवाब लिया जाएगा। जो तरीका है, उसके जो प्रोसेस है कायदे के तहत, उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अरब देशों से पाकिस्तान ने जानबूझकर नुपुर शर्मा से जुड़ा हैशटैग ट्रेंड करवाया ताकि इस्लामिक देशों से हिंदुस्तान के संबंध बिगाड़े जा सकें। पाकिस्तान ने कैसे इसे ट्विटर पर ट्रेंड किया और इसमें कितने बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया, इसका पूरा ब्यौरा जी मीडिया जुटा चुका है। इधर नीदरलैंड्स के सांसद गीट विल्डर्स ने भी ट्वीट कर कहा कि भारत को इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुष्टीकरण कभी काम नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की बात करते हैं। अब इसके बाद देखिए कई हस्तियों को इस तरीके की धमकी मिल रही है और गैंगस्टर्स ने अब धमकी दी है। इसको लेकर अब शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब से कांग्रेसी सांसद रवनीत सिंह बिट्टा और हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को जान से मारने की धमकी मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। दावा है कि रवनीत सिंह बिट्टू के अलावा किसान नेता रुलदू सिंह मनसा, शिवसेना नेता गोरा थापर को भी विदेश से धमकी भरे फोन आए। व्हाट्सएप कॉल पर धमकियां दी गई। बिट्टू के मुताबिक उन्हें ग्रुप कॉल पर सिद्धू मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। जैसे वो सिद्धू मूसेवाला का सेवा किया हमने। वहीं हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर में एफआईआर दर्ज कराई कि उन्हें अनजान नंबर पर व्हाट्सएप कर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं लखनऊ के एक कारोबारी से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से रंगदारी मांगी गई। सूत्रों के मुताबिक सराफा कारोबारी को फोन कर 10 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है। लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में कारोबारी ने धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। और इस बीच फिल्म अभिनेता सलमान खान ने पूछताछ के दौरान मुंबई पुलिस को बताया है कि हाल के दिनों में उन्हें किसी भी शख्स ने न तो धमकी दी है और न ही धमकी भरे कॉल आए। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी सलमान को धमकी देने से इनकार कर दिया है। तो क्या धमकी के पीछे किसी की शरारत है या फिर इसी आड़ में गैंगस्टर के बीच बदले का खेल खेला जा रहा है? इधर यूपी में माफिया और भूमाफिया पर बाबा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। जल्दी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बदन सिंह बद्दो और कुंटू सिंह जैसे माफियाओं के लिस्ट में 62 नाम जुड़ने वाले हैं। अब इन सभी 62 नाम जो इस लिस्ट में हैं, उन पर अब कार्रवाई होगी। बाबा का बुलडोजर दौड़ेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। बुलडोजर एक्शन के लिए नई लिस्ट आने के बाद माफियाओं में हड़कंप है। गैंगस्टर डर और दहशत के साए में जी रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस 62 नए माफिया पर नजर रख रही है। माफिया की नई सूची काफी जांच परख के बाद बनाई गई है। नई लिस्ट में शामिल 50 माफियाओं की निगरानी गृह विभाग कर रहा है, जबकि 12 गैंगस्टर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के सर्वेलांस पर हैं। 6 अरब 61 करोड़ 78 लाख 5,123 रुपए की अपराध से अर्जित संपत्ति प्रदेश भर में कुर्क की गई है। यूपी में बीते 100 दिनों में 788 बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। 62 नए माफिया चिन्हित किए गए हैं और इसके अलावा 30 खनन माफिया, 228 शराब माफिया, 168 पशु तस्कर, 347 भू माफिया, 18 पेपर लीक करने वाला माफिया और सॉल्वर भी शामिल है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में माफियाओं की करीब 21 अरब संपत्ति पर बुलडोजर चला और उसे जब्त किया गया, जबकि पार्ट 2 में महज 100 दिन के अंदर ही 650 करोड़ की संपत्ति जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया गया। राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव, 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद रविवार को पथराव और फायरिंग हुई थी और एक बार फिर से पथराव और फायरिंग की घटना। जोधपुर में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात। जोधपुर झड़प मामले में 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकी संगठन अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल ने चिट्ठी जारी कर दी धमकी। चिट्ठी में पैगंबर के अपमान का बदला लेने का जिक्र। आतंकी संगठन अलकायदा ने कहा, हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर ऐसे लोगों को उड़ा देंगे। अलकायदा ने हिंदुओं को बताया भगवा आतंकवादी, कहा देश के कई राज्यों में भगवाधारियों को जान से मार देंगे।
पैगंबर को लेकर नुपुर शर्मा के बयान पर अलकायदा की धमकी, अलकायदा के मैसेज में टीबी डिबेट का जिक्र। नुपुर शर्मा विवाद पर पाकिस्तान की साजिश, बेनकाब खाड़ी देशों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर चलाया कैंपेन। गल्फ देशों से भारत के अच्छे संबंध को खराब करने की साजिश, नुपुर शर्मा से जुड़े हैशटैग को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। पाकिस्तान ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप, धार्मिक स्वतंत्रता और मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगाया। कानपुर हिंसा पर जारी एक्शन के बीच शहर काजी मौलाना अब्दुल कदूस का विवादित बयान, कहा बुलडोजर चला तो कफन बांध कर निकलेंगे। कानपुर के शहर काजी ने पुलिस की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल, कहा अब आगे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, नादान बच्चे उन्हें छोड़ देना चाहिए। कानपुर के शहर काजी मौलाना अब्दुल कदूस का दावा, पहले नमाजियों पर पथराव हुआ, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने आत्मरक्षा में पत्थर फेंके। कानपुर हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी, 147 मकानों को प्रशासन ने पहचाना। कानपुर हिंसा के बाद एसआईटी जांच जारी, साजिश की तह तक जाने के लिए प्रशासन ने 4 एसआईटी का गठन किया। कानपुर हिंसा पर एक्शन को लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा जिनके चेहरे वीडियो में दिख रहे हैं सिर्फ उन पर ही कार्रवाई हो रही है। कानपुर हिंसा के बाद लोगों से पुलिस के अपील, उपद्रवियों को पकड़ने के लिए हिंसा की फोटो और वीडियो पुलिस को भेजने की अपील की। कानपुर हिंसा के पीएफआई कनेक्शन की जांच तेज, पीएफआई के 5 सदस्यों में से 3 को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर हिंसा पर एक्शन के बीच पीएफआई ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार, आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कार्रवाई हुई। यूपी में 9 जिले के डीएम का तबादला, कानपुर के डीएम नेहा शर्मा का तबादला, नेहा शर्मा को निर्देशक स्थानीय निकाय बनाया गया। श्री विशाखा जी होंगे कानपुर के नए डीएम। ज्ञानवापी मामले में सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को मिली जान से मारने की धमकी, इस्लामिक संगठन ने जज को धमकी भरा पत्र भेजा। लगातार धमकी मिलने की वजह से सिविल जज की बढ़ाई गई सुरक्षा, सिविल जज रवि कुमार ने 1 माह पहले ही जताई थी सुरक्षा की चिंता। ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वाराणसी के डीएम पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का भी आरोप लगाया। पाकिस्तान से ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने की तैयारी, गृह मंत्रालय की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बैठक। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय वियतनाम का दौरा, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच सीएम उद्धव ठाकरे की आज रैली, शिवसेना की तरफ से सभी तैयारियां पूरी। लालू प्रसाद यादव की आज पलामू कोर्ट में होगी पेशी, आचार संहिता के उल्लंघन मामले में होगी पेशी। दिल्ली वासियों को 11 जून से मिलेगी हीट वेव से राहत, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में 10 जून तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस करीब रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 9 करोड़ की हेरोइन के साथ विदेशी महिला गिरफ्तार, आरोपी महिला के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज। दिल्ली के पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की बड़ी कार्रवाई, एक शख्स के पास से 2.7 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी बरामद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा, गरीब कल्याण जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। आज बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य सेवाओं का करेंगे निरीक्षण, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की भी समीक्षा होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज एमएलसी के लिए पर्चा भरेंगे, पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव होंगे मौजूद। उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, विजन 2024 समेत प्रदेश के विकास कार्यों पर होगी चर्चा। 9 जून को 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करेगा यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट। यूपी के लखीमपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी, हादसे में मां बेटी की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा घायल। अमरोहा में लव जिहाद का मामला आया सामने, आरोपी ने पहचान छिपाकर युवती के साथ शादी की, पीड़ित युवती ने एसपी दफ्तर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। यूपी के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने 8 मकानों को गिराया, अतिक्रमणकारियों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। बुलंदशहर में युवक की फायरिंग का वीडियो वायरल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में नकाबपोश बदमाशों का पेट्रोल पंप पर हमला, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के जोधपुर में रोड रेस के बाद बवाल हुआ, 2 लोगों की लड़ाई में 2 संप्रदायों के लोग आपस में भिड़े, झड़प के बाद पथराव और फायरिंग भी हुई। जोधपुर में तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा की धमकी, दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में फिदायीन हमले की धमकी। आतंकी संगठन अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मॉड्यूल ने चिट्ठी जारी कर दी धमकी, चिट्ठी में लिखा पैगंबर के अपमान का बदला जरूर लिया जाएगा। आतंकी संगठन अलकायदा ने कहा कि हम पैगंबर के अपमान का बदला लेंगे, हम अपने और अपने बच्चों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर ऐसे लोगों को उड़ा देंगे।
नुपुर शर्मा विवाद पर पाकिस्तान की साजिश बेनकाब, खाड़ी देशों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर चलाया कैंपेन। कानपुर हिंसा पर जारी एक्शन के बीच शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस का विवादित बयान, कहा बुलडोजर चला तो कफन बांध कर निकलेंगे। कानपुर के शहर काजी ने पुलिस की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल, कहा अब आगे गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, नादान बच्चे हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। कानपुर हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए, 147 मकानों की प्रशासन ने पहचान की। कानपुर हिंसा पर एक्शन को लेकर पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा जिनके चेहरे वीडियो में दिख रहे हैं सिर्फ उन पर ही हो रही है कार्रवाई। कानपुर हिंसा के पीएफआई कनेक्शन की जांच अब तेज हुई, पीएफआई के 5 सदस्यों में से 3 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कानपुर हिंसा के बाद यूपी सरकार सख्त, यूपी में 21 आईएएस अधिकारियों कानपुर में 21 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, कानपुर के डीएम नेहा शर्मा को हटाया गया, कानपुर नगर के नए डीएम बने विशाख जी। ज्ञानापी मामले में सर्वे के आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को मिली जान से मारने की धमकी, इस्लामिक संगठन ने जज को धमकी भरा पत्र भेजा। लगातार धमकी मिलने की वजह से सिविल जज की बढ़ाई गई सुरक्षा, सिविल जज रवि दिवाकर ने 1 महीने पहले ही